तो शुरू करते हैं चार्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्मार्ट आर्ट, 3D मॉडल, आइकन इन सब के बारे में बताया था। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है चार्ट। चार्ट और स्क्रीनशॉट दोनों हम इसी वीडियो में हम कर पूरा का पूरा ऑप्शन इनके समझने। सबसे पहली चीज, चार्ट आप कहाँ और किस तरीके से यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने चार्ट पर क्लिक किया तो ये आपके सामने इस टाइप का चार्ट आ रहा है। अब चार्ट को हम कहाँ पे और किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखा होगा आप लोगों ने मैथ्स की बुक में भी एक चार्ट का अलग से चैप्टर दिया है। नहीं तो आप किसी चीज को समझाना चाहते हैं और इजी वे में समझाना चाहते हैं तो हम चार्ट का यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीज बताऊंगा किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कॉलम वाले, लाइन वाले, पेन वाले, बार वाले, एरिया वाले, स्टॉक्स वाले, अलग अलग टाइप के चार्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। सिंपली मैं एक सिंपल एग्जांपल के लिए कॉलम चार्ट लूंगा। कॉलम चार्ट के अंदर भी आपको बहुत सारे टाइप के अलग अलग चार्ट या डिज़ाइन उसकी मिल रही है। सिंपल कॉलम चार्ट लेंगे हम यहाँ पे। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो चार्ट आपकी कोई टेबल पे बना होता है, तो उसके साथ एक एक्सेल का छोटा सा एक शीट खुलेगी। जैसे कि मैंने चार्ट पर क्लिक किया तो देखोगे आपको एक नीचे एक्सेल की छोटी सी शीट खुल रही है। खुलते ही आपको चार्ट के लिए ऊपर दिखाई दे रहा होगा चार्ट डिजाइन करके ऑप्शन आ चुका। जिस तरीके से पुराने ऑप्शन में हमने स्मार्ट आर्ट सीखा था उसके लिए भी एक डिजाइन टैब खुला था, वैसे ही चार्ट के लिए भी डिजाइन टैब आ रहा है। अलग अलग तरीके से हम इनको किस से यूज कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं, अलग अलग डिजाइन। तो चार्ट की आपको यहाँ पे एक छोटी सी शीट दी है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और छोटा भी रखना चाहें तो ये इसके टाइटल बार पे आप क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको भी नीचे रखूंगा और यहाँ पे मेरा कुछ डाटा लिखूंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए मानिए मेरे पास 4 कंपनीज। यहाँ पे मैं डाटा में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। वहाँ पास एक डाटा बना हुआ है, मैंने वो कॉपी पेस्ट किया। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। आप इसके अंदर जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ भी वर्ड या कुछ भी चेंज किया तो देखोगे आपको चार्ट में चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ इस टाइप से, और मैंने पहले से लिख के रखा है तो मस्त जस्ट मैं पेस्ट करूँगा यहाँ। पेस्ट करते ही ये डाटा एक्चुअली ये है कि इसमें मैंने 4 ईयर लिए हैं, मतलब 21, 22 और 23, 24। इसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल के लिए 3 मोबाइल फ़ोन की कंपनीज़ ले ली हैं, वीवो, एमआई, ठीक है, और आईफ़ोन सबसे ज़्यादा। अब यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल लोग, आईफ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब वीवो, एमआई इन दोनों को कंपेयर करने के लिए है कि इनका सेल आईफ़ोन से ज़्यादा है, कम है, कब कम हुआ, कब ज़्यादा हुआ, तो वो हम किस में समझा सकते हैं? चार्ट। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से। आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। आप इसको कॉर्नर से भी इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा-सा मैं ज़ूम करूँगा यहाँ पे। ज़ूम करने के बाद यहाँ पे आप इसके पॉइंटर्स पे क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं, छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। आप चाहें यहाँ पे रखना चाहें अलग से। आप लोगों ने पिक्चर पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक लेआउट ऑप्शन दिया रहता है, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो आप इज़िली मूव कर सकते हैं इसको। स्क्वायर नहीं करते तो ये लॉक रहता है तो मूव नहीं होता है। अभी आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे 90s तक वैल्यू आ रही है। आप चाहो तो इसमें 100 भी मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। अभी मैंने 0 से लेके 100 लिया है, पर इसमें मिनिमम वैल्यू 90 से कम होगी तो इसलिए उसने 90 शो कराया है। चार्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास चार्ट के लेआउट। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ज़ूम करके भी दिखाऊँगा कि इसमें किस ऑप्शन पे हम काम करते हैं। तो चार्ट लेआउट, मैं यहाँ पे ज़ूम कर रहा हूँ यहाँ पे चार्ट लेआउट पे। ये कुछ इस टाइप, ये देखिए चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट का एक ग्रुप दिया है, ग्रुप के अंदर आपको ऐड चार्ट एलिमेंट्स और क्यूब लेआउट करके ऑप्शन दिया हुआ है। इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, छोटा करने के बाद ये हमारा, इसको हम साइड में रख लेंगे, मिनिमाइज़ कर लेंगे। ऐड चार्ट एलिमेंट क्या होता है? तो ऐड चार्ट एलिमेंट देखिए, सबसे पहले मतलब आप समझिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का मतलब होता है गुण। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट दिए हैं चार्ट, मतलब हम इस चार्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई जो दे रहा होगा, इसमें एक दिया है प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये होता क्या है? तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे नंबर और नीचे दिखाई दे रहे होंगे सन। आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए?
आप इनको हाइट शो कर सकते हैं, ये कुछ स्टेप्स। वापस लाना है, आप उसी पे क्लिक कर दिए, वापस आ जाएंगे, अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल दिया हुआ है, ये क्या होता है, ये भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मिलता है। जैसे ये मैंने 0 से लेके 90 तक लिखा है, ये है क्या? ये 21, 22, 23, 24 मैंने ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ ये सन है। ये मेरे वैल्यूज़ हैं, इस टाइप के। जिनने मैथ में चार्ट का चैप्टर पढ़ा है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि चार्ट क्या होता है, ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा तो हम समझा ही रहे हैं। यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया है, तो चार्ट टाइटल आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाल सकता हूँ कंपेयर, या कुछ भी मेरा ऑफिस वर्क या स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ वीडियो मैं अपने वर्क के हिसाब से डालना चाहूँ। आपको चार्ट कहाँ चाहिए? चाहिए ही नहीं, अबव चाहिए चार्ट, या सेंटर में चाहिए, मतलब अंदर चाहिए, ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। डाटा लेबल्स क्या होते हैं? तो डाटा लेबल्स मतलब यहाँ पे पहले आपने देखा होगा मैथ की कॉपीज होती थी, ये ग्राफ पेपर मिलता था, उसके ऊपर हम चार्ट बनाते थे। अब ग्राफ पेपर में आप स्केल से तो मिला लेते हैं ये 40 वैल्यू है, पर इस वाली वैल्यू को कैसे मिलाओगे कि ये कितनी वैल्यू है? तो उसके लिए भी यहाँ पे एक डाटा लेबल एक ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर आपको अभी डाटा नहीं दिखाई दे रहा है, पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे सेंटर में आपको देखो वैल्यूज दिखाई दे रही है। आपको एंड में चाहिए, बेस में चाहिए, आउटसाइड चाहिए, या डाटा कमेंट टाइप में चाहिए? देखिए कमेंट टाइप में आ रहा है, कमेंट टाइप में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डाटा टेबल मतलब ये जो डाटा बना है, ये जो चार्ट बना है, उसके टेबल का है, वो टेबल भी आप चाह रहे हैं नीचे ही रखना। यहाँ पे अभी नन है। विथ लेजेंड की, मतलब लेजेंड की का मतलब ये होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कलर। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये कलर दिखाई दे रहा है, अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे वीवो के आगे आपको एक कलर दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया तो वीवो के आगे ये लेजेंड है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ये नॉलेज है की, तो वो हट जाएगा, और नन कर देंगे तो ये पूरा प्रॉपर हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एरर्स मिलते हैं, एरर बार। अभी तो कोई एरर बार है नहीं, ये कुछ इस टाइप से आते हैं, मतलब कोई एरर आ गया या कभी ऊपर नीचे हो गई कोई वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ग्रिड लाइन दिए हैं अलग अलग टाइप के, अभी सिंपल ग्रिड लाइन दिया, आप इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बारीक वाली होती है, जैसे कि मैंने बताया था, आप लोगों को वैल्यू अगर आपको इसको फाइंड करनी है कितनी है, तो आप यहाँ से इसके थ्रू कर सकते हैं। और भी ऑप्शन दिए, तो आप इनको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। लेजेंड क्या है? तो अभी मैंने बताया था, वीवो एम आई और आईफोन, ये जो चीज़ लिखी है ये लेजेंड होती है। मतलब इसके पॉइंटर से हमें पता चलता है कि कौन सा कॉलम किसके लिए है, कलर दिए हुए हैं। तो राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रख। तो जैसे मुझे बॉटम में लग रहा है, तो मैं बॉटम में रखूँगा। पर अभी मैंने इसमें कोई वैल्यूज़ दी नहीं है, आप नहीं चाह रहे कि बीच में वैल्यूज़ आए। वैल्यू आप कब कर सकते हैं? जब आप इसको प्रेजेंटेशन के लिए दे रहे हैं, पर आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको उसका पॉइंटर, ईयर और उसका वैल्यू, तीनों चीज़ें शो करेंगी। जैसे यहाँ पे ये आईफोन दिखाई दे रहा हो आपको, और पॉइंटर आपको 2021, और वैल्यू है इसकी 80। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए हैं, पर ये अलग अलग चार्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसमें ये काम नहीं करेगा। आप लोगों ने मैथ्स वगैरह देखा होंगे, मैथ्स में इस टाइप के ग्रेड लाइन का यूज़ किया जाता है, या आप बोल दियो इस टाइप का ग्राफिक यूज़ किया जाता है, दोनों टीम के स्कोर देखने के लिए, मतलब कितना क्या प्रोग्रेस हुई है। अब इसके बाद इसी के अंदर जैसे हमने एलिमेंट सीखा, इन्हीं एलिमेंट्स को मिला के इन्हें क्विक लेआउट्स बनाए। मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी काम करना है, जैसे मैंने एक-एक चीज़ अप्लाई करके दिखाई, आपको उसमें से नहीं चाहिए, अभी टाइम नहीं है, तो आप क्विक लेआउट में उन 11 लेआउट, जैसे कि फर्स्ट लेआउट में आपको देखो चार्ट टाइटल दिखाई दे रहा है, ये राइट में आ गया, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं ना, आपको वो बताता है कि क्या-क्या इसके अंदर हमने ऐड किया है। सेकंड में आपको कुछ अलग मिल जाएगा, थर्ड में आपको कुछ अलग मिल जाएगा, तो ऐसे ही इनने टोटल 11 लेआउट किए हैं। अब जो लेआउट इसमें से चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पास कलर ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइप के कलर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आपको कलर दिए हैं, ये कॉलम के कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे मेरे को एक ही कलर में रखना है ये, या ये मेरे को ब्लू शेड नहीं रखना, तो ब्लू शेड में और भी कलर दिए हैं, यहाँ पे आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लू शेड में ही रखी है। ब्लू शेड में भी मेरे पास अलग अलग स्टाइल दिए हैं, मैं इनको अप्लाई करके यहाँ पे देख सकता हूँ कुछ इस टाइप से। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है देखने में, और भी ऑप्शन दिए रहते हैं, आप उनको भी, ये भी ठीक लग रहा है, ये ले लेते हैं। अब इसके बाद इसी के अंदर
नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे डाटा। तो डाटा में वैसे तो बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर 4 ऑप्शन में से अभी 2 ही एक्टिव। देखो, सिलेक्ट डाटा और एडिट डाटा ऑप्शन दोनों सेम। सिलेक्ट सेम नहीं मतलब थोड़ा-सा सेम है और थोड़ा-सा डिफरेंट है। सिलेक्ट डाटा में आपका जो डाटा है, जो आपने टेबल का बनाया है वो सिलेक्ट हुआ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट, ठीक है? उसके अंदर आप कोई भी हाइड, शो ईज़िली कर सकते हैं। जैसे मुझे वीवो का नहीं दिखाना है, ओके करा तो मैंने वीवो का गायब किया। टेबल में रहेगा, बस यहाँ से गायब हो जाएगा। सिलेक्ट डाटा में आप वापस आके इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्विच भी कर सकते हैं आप, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। यहाँ पे ओके करूँगा, ओके ये देखिए स्विच। पर ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, तो आप ना करें तो बेटर होगा। ठीक, आप ओके करते हैं यहाँ पे। ओके करने के बाद कंट्रोल ज़ेड मार लेना, आपका पुराना डाटा नॉर्मली आ जाएगा। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसके अंदर, कभी-कभार डाटा इधर से उधर हो जाता है। एक एक्स्ट्रा में वो ले लेता है, वैल्यू ब्लैंक ले लेता है। आप चाहो तो रिमूव, एडिट दोनों चीज़ें कर सकते हो। एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। आपके पास अलग-अलग ऑप्शन दिए हैं। ऐड भी करा जा सकता है। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एडिट कर लूँ या ऐड कर लूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक? चलिए, अभी तो मैं इसको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक्सेल जब हम पढ़ेंगे तो चार्ट के बारे में और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अब एडिट डाटा के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट डाटा और एडिट डाटा इन एक्सेल। दोनों ही पे क्लिक करने पे आपकी एक्सेल की शीट खुलेगी। यहाँ पे भी देखो एक्सेल की शीट खुली, दूसरे में भी आपकी एक्सेल की शीट खुलेगी। बस थोड़ा बहुत ये फ़र्क क्या आता है कि उसमें पूरी शीट खुल जाती है और इसमें भी चाहो तो आप पूरी शीट भी खोल सकते हैं। यहाँ पे एडिट डाटा इन एक्सेल कर दोगे तो यहाँ पे एडिट डाटा इन एक्सेल मतलब एक्सेल में के सॉफ्टवेयर में खुल जाएगा। अब इसमें मैं एडिट डाटा पे लेता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली मैं किसी की वैल्यू चेंज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 80 किया तो आपको डाटा में भी उसकी वैल्यू ऊपर-नीचे होते हुए दिखाई देगी। किसी की मैंने 95 कर दी तो उसकी देखो वैल्यू बढ़। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, मैं किस तरीके से कर। ठीक? अब इसके बाद रिफ्रेश डाटा जब हम करते हैं, जब हमारा कभी मान लीजिए अपडेट किया, अपडेट होने के बाद भी आपका डाटा नहीं शो करा रहा तो रिफ्रेश ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब जो जो आपने अपडेट किए। अब ये चार्ट तो आपने ले लिया, आपको ये चार्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये कुछ डिज़ाइन अलग करना है, आपके पास टाइप चार्ट ऑप्शन भी दिया रहता है यहाँ पे कुछ इस टाइप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पुराना ऑप्शन आ गया जो अभी हमने आगे दिखा था। कॉलम वाले, लाइन वाले, पेन वाले, बार वाले, आप अलग-अलग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ओके किया तो देखो ये अलग स्टाइल में ये सामने प्रेज़ेंट हो रहा है। आपको ये अच्छा नहीं लगता, कॉलम वाले अच्छे लगते हैं, कॉलम में भी अलग-अलग स्टाइल दिए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप। थोड़ा-सा इफेक्टिव लगता है, सबके अलग-अलग यहाँ पे स्टाइल भी रहती हैं, अलग-अलग आ जाती हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी चार्ट ऑप्शन के बारे में। अब फॉर्मेट में भी बड़ी सारी ऑप्शन है जो हमने शेप्स में पढ़ा था, वर्ड आर्ट में पढ़ा था और ये सारी चीज़ें हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इंसर्ट पे, इंसर्ट पे हमारा चार्ट हो चुका है। एक ऑप्शन और बाकी है हमारा स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट मतलब बेसिकली आपके स्क्रीन के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करके एक ऑप्शन दिया रहता है। स्क्रीन क्लिपिंग मतलब स्क्रीनशॉट के 2 तरीके बताता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के। पहला तरीका है आप, मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करूँगा। प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे कीबोर्ड में आपको एक प्रिंट स्क्रीन दिया रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक स्क्रीनशॉट के लिए ये देखिए कुछ इस टाइप से आ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करके जितना आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। लेने के बाद आप फर्दर रख के जैसे ही पेस्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा कुछ इस टाइप से देखिए। इसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ रहा है। आप इसको भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं अपने आप। ये ये वही है जो अभी हमने यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन दिया रहता है और स्क्रीन क्लिपिंग का भी वही काम रहता है यहाँ पे, इस टाइप से। स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, आपका विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगी, जहाँ से आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए, मैंने इतना सेलेक्ट किया, ये स्क्रीनशॉट आपको पीछे शो कर रहा है। इसको भी आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब छोटा होके आ जाएगा, बड़ा होके आ जाएगा, आपको समझाने के लिए चाहिए, तो आप इज़िली रख सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग का। आई थिंक अब ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चार्ट और स्क्रीन शॉट या स्क्रीन क्लिपिंग। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है।